जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के प्रशिक्षक ने 3900 में 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। फिर उसने दोबारा उसी प्रकार का एक बैट और 3 बॉल खरीदे 1300 रुपये में। ठीक है, तो पहले हम इसका समीकरण बना लेते हैं। तो हम मानेंगे, माना बैट की कीमत है x रुपये, क्योंकि हमें कीमत ही निकालनी है तो उसको हम मानेंगे। ठीक है, माना बैट की कीमत है x रुपये और बॉल की कीमत है y रुपये। तो उसने 3 क्या खरीदे हैं, बैट। तो 3 बैट यानी कि 3x। ठीक है, फिर उसने बॉल खरीदे हैं 6, तो 6y हो जाएगा, बिकॉज हमने बॉल को माना है y। और 3900 रुपये में खरीदे। ठीक है, तो दोनों को जोड़कर बराबर 3900। ओके, अब इन सभी में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे। देखो, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से, 3900 भी 3 से भाग हो रहा है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। अब इसको हम ग्राफ से देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे, x बटे y, और मैं अपनी तरह से वैल्यू ले रही हूँ, आप अपनी तरह से ले लेना। यहाँ पे देखो, क्योंकि 3900 है, 1300 है, तो इसलिए हम इस तरह की थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे तो ग्राफ हमारा इजीली बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं x लिया है 100, यानी कि देखो यहाँ पे 100 रख देंगे। 100 प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब 2y को यहीं छोड़ देंगे, बराबर 1300। यहाँ पे 100 पक्षांतरण होके इस तरफ आएगा तो -100। ओके, तो y बराबर 2y, सॉरी 1300 में से 100 को माइनस किया तो हमें मिला 1200। अब ये दोनों गुणा हो रहे हैं 2 और y, तो y को यहाँ छोड़ेंगे और इस तरफ 2 को लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा भाग। ठीक है, अब 2 से 1200 कटेगा तो हमें मिलेगा 600, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 600। ठीक है, अब x की जगह हम रखेंगे 1300, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना। ठीक है, तो देखो 1300, जहाँ x है वहाँ 1300 प्लस 2y बराबर 1300। 2y को यहीं छोड़ देंगे, यहाँ 1300, यहाँ प्लस का 1300 है, पक्षांतरण होके माइनस का 1300। ठीक है, 1300 में से 1300 गया तो हमें क्या मिला, 0। ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं 2y, तो उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि y बराबर 0 भाग 2, तो कितना है हमारा, 0। ठीक है, जब हमने x को 1300 रखा तो हमें y मिला 0। ठीक है, ये तो हुआ एक समीकरण। अब करते हैं हम दूसरे समीकरण की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की। तो दूसरे समीकरण में उसने क्या किया है, बैट, उसने एक बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदी है, तो इसलिए हो जाएगा 1x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, उसने एक बैट और 3 बॉल खरीदे हैं 1300 रुपये में। अब हम इसके हिसाब से दूसरी ग्राफ की सिचुएशन तैयार करते हैं। तो मैंने एक बार x बराबर लिया है 100 और एक बार लिया है 1300, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना, लेकिन यहाँ क्योंकि 100 में वैल्यूज़ है, ठीक है, तो इसलिए आप 100 वाली ही लेंगे वैल्यूज़, तो आपको सब इजी रहेगा। तो एक बार ये x है हमारा 100, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 100 प्लस 3y बराबर 1300, मैंने पहले 100 लिया है। ठीक है, तो यहाँ 3y बराबर 1300, ये 100 पक्षांतरण होके वहाँ जाएगा तो -100। ओके, 1300 में से 100 गया तो 1200, और यहाँ रह गया 3y। अब 3 और y दोनों गुणा हो रहे हैं, पक्षांतरण होगा तो 3y हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब 3 से 1200 को काटेंगे तो 3 चौक 12 और 2 0, तो हमारा आया 400, यानी कि हमने x लिया 100 तो y आया 400। अब मैं ले रही हूँ 1300, यानी कि x बराबर 1300 प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, 3y को यहाँ छोड़ेंगे
इस 1300 का पक्षांतरण होगा तो माइनस का हो जाएगा। 1300 में से 1300 गए तो क्या आया 0, ठीक है। और फिर यहाँ 3y है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो कोई भी नंबर 0 से भाग होगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। तो हमने जब 1300 रखा तो हमें मिला 0, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ये है हमारा ग्राफ। हमारा पहला समीकरण था कुछ इस तरह से, x था 100 और y था 600, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 100 रखी थी तो y मिला 600। तो देखो इस तरफ हमारा x होता है ये, और ये हमारा होता है y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो x का है 100 और y का है 600। x का हमेशा पहले होता है और y का हमेशा बाद में होता है। तो x का 100, y का 600, ठीक है। तो x का ये रहा 100, ठीक है, और ये y का 600। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे और इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे कि 100 और 600, हमेशा x का पहले y का बाद में। दूसरा है x का 1300, y का 0। तो x का 1300, ये रहा हमारा x का 1300 और y का क्योंकि 0 है तो उसमें हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का 1300 और y का 0। ये हमारे पहले समीकरण की वैल्यूज थी। तो इस तरह से हम लाइन लगा के यहाँ पर और यहाँ पे समीकरण को लिख देंगे ताकि हमें पता चले, ठीक है। दूसरे समीकरण की वैल्यूज है x 100, y 400, ठीक है। तो ये x का है 100 और यहाँ है y का 400। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे x का 100, y का 400, ठीक है। दूसरा है x का 1300 और y का 0। तो ये x का 1300 और y का तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो वो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट और यहाँ से इन दोनों पॉइंट को जोड़कर यहाँ लिख देंगे दूसरा समीकरण। तो हमारा जो पॉइंट है वो हमें 1300 और 0 पर काट रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।